में बैठे होते सुरंग की तरह बड़े आकार में। जब कोई स्थान अंदर इस मानव रूपी मंदिर के अंदर देखने को मिलता है, उस समय हम साधना में बैठे होते हैं। तो फिर जो है जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही हमें उस प्रकाश का दर्शन होते जाता है, बड़ा आनंद आता है। जो भाई इस चीज को कर रहे हैं, साधना में लगे हैं गुरु महाराज के हुक्म से, वो चीज को समझ रहे हो। रोजाना नहीं होता है, कोई कहे भी हमें तो रोजाना नहीं मिलता, रोजाना तो किसी को नहीं मिलता है। अब वो बात अलग है कि महाराज जी के इस पर असीम कृपा हो, बड़ी दया हो, वो रोजाना ही इसी को देखता हो, दर्शन करता हो। पर जैसा मेरा अनुभव कि रोजाना ही नहीं होता, कभी कभी महाराज जी कृपा होती है। तो जब हम ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं कि नाम छूट जाए, जो हमने नाम मिला था, जाप छूट जाता है और हमसे ध्यान रह जाता है। तो जब ऐसी हालत में हम पहुंच जाते हैं तो प्रकाश आना शुरू हो जाए, हम प्रकाश में अपने गुरु का स्वरूप देखना शुरू कर दें, तो हमें देखो सार शब्द मिल गया, सार नाम मिल गया, जिसे सार नाम कहते हैं। महापुरुष, सभी महापुरुषों ने कहा, गुरु महाराज जी ने भी कहा कि वे जो 5 नाम आपको मिले हैं, ये सच्चा नाम नहीं है, ये तो किताबों में लिखे हुए नाम है। पर इन नामों को इसलिए बताया गया कि जो मन रूपी बिगड़ा हुआ हाथी है, इस पर अंकुश चलाने के लिए, इसको रोकने के लिए हमें इन 5 नामों का जाप करना होता है। और धीरे धीरे जब हम इनका जाप करते हैं तो फिर अंतर में वो सार, ये जाप छूट जाता है। सार शब्द, इसे सार नाम कहते हैं, वो हमारे अंतर में प्रकाश के रूप में प्रकट होता है, या फिर हमें वो नाद के रूप में मिलता है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जो लोग साधक हैं, थोड़ा सा भी ध्यान करते हैं, नाद बहुत जल्दी आ जाता है। और वो नाद यहाँ से होगा, यहाँ वाला बाएं दाहिने कान का वो रास्ता हमारे लिए सही है। महापुरुष कहते हैं बाएं कान का रास्ता जो है, बाएं कान से अगर धुन आती है वो नरक लोक की आवाज है, दाहिने कान से आती है स्वर्गलोक की आवाज है, वो हमें सत्यलोक ले जाने वाली आवाज नहीं है। जब हमें सामने से आवाज आती है, तीसरे नेत्र से, बिल्कुल सामने से, वो आवाज सतलोक की आवाज होती है, परमात्मा की आवाज होती है, शब्द से निकली हुई आवाज होती है। जिसे मां साहब ने कहा कि 11 प्रकार की आवाजें होती है। तो हमने अगर एक आवाज भी सुनी है, उस आवाज के सहारे से हम अंदर चलते हैं, फिर मन भटकता नहीं, क्योंकि मन उस आवाज को पकड़ लेता है। जिसे गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, कल कीरत सबद पछानो ऐ भक्ति कह रहे ना अभिमान। क्या हम जो संसार में जो कीर्तन कर रहे हैं, ढोल मंजीरा में इतना मस्त हो जाते हैं कि सीधा व्यक्ति भी हो, भोला भाला भी हो, वो भी सिर हिलाने लगता है, वो भी ताली बजाने लगता है, मस्त हो जाता है साज में। पर महापुरुष कहते हैं कि जिसने अंदर के कीर्तन को सुन लिया, इसे कहा कल कीरत सबद पहचानू ऐ भक्ति करना बल, कि शब्द से जो आवाज निकल रही है, शब्द रूपी अंदर कीर्तन हो रहा है। जब जीवात्मा उस आवाज को सुन लेती है, उस कीर्तन को सुन लेती है, फिर उसे बाहर के कीर्तन झूठे लगने लगते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, बहुत करोगे पूरी रात कर लोगे, पर ये धुन, ये आवाज 24 घंटा चलती रहती, कभी बंद नहीं होती। तो इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि सोई घड़ी सुरत रही जब साहिबाब याद, लेखे की कोई घड़ी बाकी की बर्बाद। कि बड़ा सुंदर समय होता है जब हम परमात्मा की याद में बैठे, और वो समय हमारा बर्बाद चला जाता है जब किसी की निंदा चुगली में अपना समय देते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि भाई अपने घर से खाना खाया, दूसरे घर चले गए, माता बहन से, ये भाई लोग से, वहां जाकर के जब तक पड़ोसी की निंदा नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, खाना हजम नहीं होगा। तो महाराज जी इसके लिए मना करते हैं। स्वामी जी कहा करते थे कि एक सांस है बड़ी अनमोल है,
हमें और आप